और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर के साथ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के एकांतवास का आज दूसरा दिन है। ये तो क्लियर है कि 5 दिन में इस एकांतवास में बाबा सनातन पर एक किताब लिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस किताब को लिखने के पीछे बाबा का मकसद क्या है? किताब के जरिए किस किस को मैसेज देना चाहते हैं बागेश्वर सरकार? पूरी तस्वीर जल्द क्लियर होगी, लेकिन इतना तो साफ है कि दक्षिण में हिंदुत्व की अलख जगाने के बाद वो मिशन नॉर्थ पर निकलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद दिल्ली और नोएडा में बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और एक बार फिर लव जिहाद पर प्रहार और हिंदू राष्ट्र के लिए सुनाई देगी बाबा की हुंकार। पांच दिन तक हम अभी जो है बागेश्वर धाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। सनातन धर्म के लिए एक हम पुस्तक लिख रहे हैं। कहां एकांतवास कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? एकांतवास पर क्यों है बागेश्वर सरकार? बाबा के एकांतवास का क्या है राज? एकांतवास के बाद क्या है बाबा का प्लान? बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों के एकांतवास पर हैं। उनके एकांतवास का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु में मिशन साउथ पूरा करने के बाद से ही बाबा बागेश्वर एकांतवास में चले गए हैं। बाबा बागेश्वर 20 जून तक एकांतवास पर हैं। शहर के शोर से दूर बाबा ध्यान मग्न हैं। भक्तों की भीड़ से दूर बाबा चिंतन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर सनातन पर पुस्तक लिख रहे हैं। बाबा ने ये सारी बातें बेंगलुरु के दिव्य दरबार में कही थी। 5 दिन तक हम अभी जो है बागेश्वर धाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। सनातन धर्म के लिए एक हम पुस्तक लिख रहे हैं, जो हमारी पूर्ववत सूचना ही थी, पूर्ववत जानकारी थी कि हम 23 तारीख तक धाम पर नहीं रहेंगे। तो यहाँ की कथा करने के बाद हम 5 दिन तक पुस्तक लेखन करेंगे। थोड़ा सा अति थकावट भी है, शरीर को श्रम भी बहुत है। बागेश्वर सरकार हिंदू धर्म पर किताब लिख रहे हैं। ये किताबें स्कूल और कॉलेज में मुफ्त बांटी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा को सनातन धर्म पर किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बाबा की सनातन वाली पुस्तक में क्या खास होगा? बाबा बागेश्वर ने इन सवालों का जवाब भी मंदसौर के दरबार में ही दे दिया था। बाबा का एकांतवास जब खत्म होगा तो सनातन पर उनकी पुस्तक भी पूरी हो चुकी होगी। बाबा का कहना है कि दुनिया का कोई भी धर्म सनातन का मुकाबला नहीं कर सकता। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने सनातन धर्म का मुकाबला दुनिया का कोई भी मजहब नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार से किसी में दम नहीं है। क्यों? बाप बाप होता है। तो भाई बाप आखिर बाप होता है। अब बाप के सामने तुम बेटा की लड़ाई करवा, मजा नहीं आता है। अब फाइट हो भी तो बाप बाप की हो, बाप बेटा की फाइट थोड़ी होती है। और इस दुनिया में बाप एक ही है, केवल बजरंग बली। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए भारत के लोगों, आप अपने हृदय में हनुमान जी को जगाओ। इतना ही नहीं, बाबा ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले कभी अटैक के मूड में नहीं रहते, सिर्फ आत्मरक्षा के। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार करना नहीं, किसी समुदाय को परेशान करना नहीं, हिंदू मुसलमान के बीच खाई को दूर करना, सामाजिक समरसता लाना और भारत को विश्व गुरु बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार करना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी समुदाय को परेशान करना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो राजनीतिक रोटियां बार बार हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बनाने के लिए सेंकी जाती, वो खाई दूर हो, सामाजिक समरसता हो, हिंदू राष्ट्र हो, फिर भारत विश्व गुरु हो। गुरुजी, दूसरी बात, सनातन धर्मावलंबी कभी भी अटैक के मूड में नहीं रहते। ठीक है, हम लोग आत्मरक्षा के लिए शस्त्र शास्त्र रखते हैं।
बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प तब पूरा होगा जब युवा आगे आएंगे। युवा का उल्टा क्या होता है? युवा का उल्टा होता है वायु। और कितनी अच्छी बात, युवा का उल्टा है वायु। और वायु मतलब पवन, और हमारे हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। युवा का मतलब वायु, उल्टा युवा का उल्टा वायु मतलब पवन, और पवन हमारे पवन पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हमारे हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। तो भारत के पागलों जितने युवा हैं, अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने बाहर राम नाम का झंडा गाड़ो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम के नहीं उनकी ठटली बने हैं। बाबा ने उन लोगों पर भी तंज कसा जो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन इसके लिए कोशिश नहीं करते। साथ ही बाबा लोगों को चित्र नहीं बल्कि चरित्र अपनाने की नसीहत देते नजर आए। चित्र बात है, अपने घर के बगल में सब सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं, अपने घर में कोई नहीं चाहता है। बगल में क्यों? सेल्फी लेने के काम आए। पहले तो हमारे पास लोग आते थे, प्रणाम करते, गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहो। लोग पहले प्रणाम करते, अब आजकल बदल गया। बच्चे आते हैं या कोई भी, गुरुजी फोटो, डिजिटल आशीर्वाद, डिजिटल आशीर्वाद। हद हो गई पार। नहीं, फोटो होना चाहिए, पर हम प्रार्थना करेंगे चित्र नहीं, चरित्र खींचना चाहिए। चित्र नहीं, चरित्र खींचना चाहिए। जिसका चित्र सुंदर हो, चरित्र खराब हो तो किसी काम का नहीं। और किसी का चित्र भले ही खराब हो पर चरित्र सुंदर हो, वही दुनिया में पूजा जाता है। चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। इसलिए तो राम चरित्र की पूजा है। कौन सा चरित्र? राम चरित्र मानस, मतलब चित्र नहीं, राम चरित्र। इसलिए हम तुमसे, भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। बाबा बागेश्वर अगले 3 दिन तक एकांतवास पर रहेंगे। एकांतवास में बाबा बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं। मिशन साउथ के बाद मिशन नॉर्थ शुरू होने वाला है। बाबा बागेश्वर 26 जून से मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 दिवसीय दरबार लगाएंगे। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम में बर्थडे मनाएंगे। 6 जुलाई से दिल्ली में 3 दिन तक कथा करेंगे। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में कथा करेंगे। 22 जुलाई को लंदन जाएंगे, जहां वो हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए हनुमंत कथा करेंगे। 26, 27 और 28 तारीख 3 दिन तक मध्य प्रदेश राजगढ़ में हनुमंत कथा करेंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर हम रहेंगे। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया जाएगा। 1 और 2 जुलाई को गुरु दीक्षा शरणागति समारोह, 3 जुलाई को गुरु पूजन समारोह, 4 जुलाई को हमारी आयु के 1 साल कम हो जाएंगे और 5 जुलाई को बढ़ जाएंगे। थैंक यू। 5 जुलाई को फिर शरणागति है। इसके बाद फिर हम 6 तारीख से दिल्ली नोएडा में श्रीमद् भागवत कथा, श्री हनुमंत कथा 3 दिवसीय। कहां? दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमंत कथा करेंगे। फिर ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली से फिर बागेश्वर धाम नहीं जाएंगे। 10 तारीख से फिर 16 तारीख तक ग्रेटर नोएडा में भगवान की कथा करेंगे। 22 जुलाई से हम भारत की धरती को छोड़कर फिर से अंग्रेजों को जगाने के लिए लंदन जाएंगे। बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र का अपना मकसद साफ कर रहे हैं। इस पर सियासत करने वालों को खरी खोटी सुना रहे हैं। साथ ही जातिवाद की राजनीति करने वाले भी उनके टारगेट पर हैं। देखो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा तो एक ही स्वार्थ है कि भारत राममय हो जाए।
हम ना तो किसी पार्टी के हैं, न हम किसी राजनेताओं को इज्जत देते हैं, सब सम्मानीय है, हाथ जोड़ते हैं। दूसरी बात, हमारी एक ही पार्टी है, बजरंगबली की। और तुमसे भी प्रार्थना करते कि अब इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। जातिवाद, पार्टीवाद, राजनीतिवाद, इन तीनों से ऊपर उठ करके अब हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, सबको जगाओ। बाबा भले ही सियासत से दूर की बात करते रहे हों, लेकिन वो अपना एजेंडा पूरी मजबूती के साथ सामने रखते हैं और उनका एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। बाबा ने इसके लिए टूल भी बता दिया है। भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे, जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। फिलहाल बाबा एकांतवास में है। एकांतवास के बाद बाबा का सनातन पर मंथन और गहरा हो चुका होगा, इसीलिए इस बार सनातन पर उनके तर्क और असरदार होने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।